वायरस जानवरों से मनुष्यों में कैसे आते हैं? तो दोस्तों इसका आंसर ये है कि सभी एनिमल्स की स्पीसीज यूनिक वायरस को होस्ट करती है, जिन्होंने इसे इन्फेक्ट करने के लिए कस्टमाइज किया है। समय के साथ इनमें से कुछ मनुष्यों में आ गए और इन्हें जूनोटिक वायरस के रूप में जाना जाता है। जैसे जैसे हमारी आबादी बढ़ती है, हम जंगल के एरियाज़ में चले जाते हैं, जो हमें उन जानवरों के साथ लगातार कांटेक्ट में लाता है जिनके साथ हमारा आमतौर पर कांटेक्ट नहीं होता है। वायरस जानवरों से मनुष्यों में उसी तरह से आ सकते हैं जैसे कि वो मनुष्यों के बीच से गुजर सकते हैं। बलगम, ब्लड, मल या यूरिन जैसे बॉडी के लिक्विड सब्सटेंस के साथ या इनके कांटेक्ट के थ्रू। जैसा कि हर एक वायरस एक स्पेशल स्पीसीज को टारगेट करने के लिए डेवलप हुआ है। ये बहुत रेयर है कि एक वायरस दूसरी स्पीसीज में जाने के लिए सक्षम हो। जब ऐसा होता है तो ये संयोग से होता है। शुरुआत में वायरस आमतौर पर नए पेशेंट के लिए अच्छी तरह से अनुकूल नहीं होता है और आसानी से फैलता नहीं है। हालांकि समय के साथ ये नए पेशेंट में डेवलप हो सकने वाले वेरिएंट का उत्पादन कर सकता है। जब वायरस एक नए पेशेंट में आते हैं तो वो अक्सर ज़्यादा सीरियस डिसीज़ का कारण बनते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि वायरस और उनके इनिशियल होस्ट एक साथ डेवलप हुए हैं और इसलिए स्पीसीज़ को रेजिस्टेंस कंस्ट्रक्शन करने का समय मिलता है। दूसरी ओर एक नई होस्ट स्पीसीज़ वायरस से निपटने की एबिलिटी डेवलप नहीं कर पाई होगी। उदाहरण के लिए, जब हम चमगादड़ और उनके वायरस के कांटेक्ट में आते हैं तो हम रेबीज़ या इबोला वायरस डिसीज़ को डेवलप कर सकते हैं, जबकि चमगादड़ खुद इससे कम इन्फ्लुएंस होते हैं। इस बात की संभावना है कि चमगादड़ हाल ही में उभरे कोरोना वायरस के मेन सोर्स थे। सार्स कोरोना वायरस 2003, मर्स कोरोना वायरस 2012 और सार्स कोरोना वायरस 2 2019 और 20 कोरोना वायरस के प्रकोप का कारण ये सभी एक इंटरमीडिएट एनिमल्स के जरिए चमगादड़ों से मनुष्यों तक आए। सार्स कोरोना वायरस 2 के मामले में ये पेंगोलिन हो सकता है, लेकिन इसमें अभी ज़्यादा रिसर्च की और ज़रूरत है। वायरस हमें बीमार कैसे बनाते हैं? तो दोस्तों इसका आंसर ये है कि वायरस जेनेटिक मटेरियल से बने बेहद छोटे पैरासाइट होते हैं जो प्रोटीन में लिपटे होते हैं और कभी कभी इसकी बाहरी मेम्ब्रेन की परत होती है जो एक्टिव सेल्स को खुद रिप्रोड्यूस करने के लिए किडनैप कर लेते हैं। हम हर दिन वायरस के कांटेक्ट में होते हैं, लेकिन हमारी इम्यून सिस्टम उनमें से ज़्यादातर को पकड़ लेने से रोकती है। इन्फेक्शन का पहला चरण तब होता है जब एक वायरस स्किन और बलगम के फिजिकल बैरियर्स को पार कर जाता है और एक एप्रोप्रिएट सेल में एंटर करता है। एक बार अंदर जाने के बाद वायरस सेल पर जाता है और सेल को वायरस की कई कॉपीज बनाने के लिए मजबूर करता है, जो सेल को नुकसान पहुंचाता है और कभी कभी इसे मारता भी है। नए सेल को खोजने के लिए नए बने वायरस जारी किए जाते हैं। जब कोई वायरस कई सेल्स में इन्फेक्शन को इस्टेब्लिश करता है, तब हमारे शरीर के जनरल कामकाज में बदलाव होता है, तो हम बीमार हो जाते हैं। वायरस अक्सर हमारे शरीर में स्पेसिफिक लोकेशंस को इन्फेक्ट करते हैं, जहां हम उनके प्रभाव को महसूस करते हैं। राइनो वायरस हमारे अपर एयरवे को हमारी नाक के पीछे इन्फेक्ट करता है और हम इसका स्नीज या खांसी के साथ रिएक्शन देते हैं। 2019 में उभरा कोरोना वायरस हमारे लोअर एयरवेज को इन्फेक्ट करता है, जिसमें हमारे फेफड़े भी शामिल है, जिससे निमोनिया हो जाता है। हमारा शरीर हमारे टिश्यूज़ और लिम्स से एक इन्फ्लामेटरी रिएक्शन बनाता है और स्पेशलिस्ट सेल्स में कॉल करके वायरस से लड़ता है। इन सेल्स में से कुछ वायरस के खिलाफ एंटीबॉडीज़ बनाती है और कुछ इन्फेक्टेड सेल्स को ख़त्म कर देते हैं और अगली बार वायरस की मेमोरी इसे कंस्ट्रक्ट करते हैं। कुछ चीज़ें जो हमें बीमार महसूस कराती है, उदाहरण के लिए स्नोट, बुखार और लिम्फ नोड्स में सूजन, वायरस से छुटकारा पाने के लिए हमारे शरीर की लड़ाई के कारण है, न कि वायरस के कारण। नए वायरस के लिए साइंटिस्ट वैक्सीन्स कैसे डेवलप करते हैं? तो दोस्तों इसका आंसर ये है कि वैक्सीन्स हमारे शरीर को ये सोचकर मूर्ख बनाने का काम करते हैं कि हम एक वायरस से इन्फेक्टेड है। हमारा शरीर एक इम्यून रिस्पॉन्स को बनाता है और उस वायरस की एक मेमोरी को भी बनाता है जो भविष्य में हमें इससे लड़ने में सक्षम कर सके। वायरस और इम्यून रिस्पॉन्स जटिल तरीकों से बातचीत करते हैं, इसीलिए एक इफ़ेक्टिव वैक्सीन डेवलप करने के लिए कई अलग अलग विजन होते हैं। इनमें दो सबसे आम टाइप के पैसिव वैक्सीन्स हैं,
जिसे हार्मलेस वायरस का यूज़ करके उन्हें मार दिया जाता है, जो हमारे इम्यून सिस्टम को एक्टिव करते हैं। और इमैसिएटेड वैक्सीन्स जो लिविंग वायरस का यूज़ करते हैं, जिन्हें रिवाइज किया जाता है ताकि वो बिना किसी इम्यूनिटी के ट्रिगर हो सके। वैक्सीन बड़ी क्वांटिटी में टेस्टिंग के लिए जाते हैं ताकि ये जांचा जा सके कि वो सुरक्षित और प्रभावी है या नहीं, चाहे कोई भी साइड इफ़ेक्ट्स हो। आमतौर पर एक वैक्सीन को व्यावसायिक रूप से अवेलेबल होने के लिए कई साल लगते हैं।